चलिए अब नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, रेलवे। ठीक है, रोड हम लोग रोड का पब्लिक रोड का समझे, अब यहाँ पर रेलवे आ रहा है, रेलवे का भी बारे में समझना है कि रेलवे क्यों हम लोग पढ़ेंगे। तो रेलवे में भी क्या होता है ना कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेलवे का प्रॉपर्टी होता है ना, उससे भी हम लोग दूर रह के अपना माइनिंग वर्क करते हैं। वहां भी बोला गया है कि आपको 45 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके ही आपको करना है। तो रेलवे का पहचान करेंगे, रेलवे बोलते हैं कि इसको, तब ना जानेंगे कि रेलवे से हम दूर रहेंगे। ठीक है, तो रेलवे का क्या डिफिनेशन है, तो रेलवे का अर्थ वही है जो रेलवे एक्ट 1989 में दिया हुआ है। अब सोचिए, अब रेलवे का डिफिनेशन है, आप रेगुलेशन में है ये नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रेलवे का डिफिनेशन है, नहीं है। रेलवे का डिफिनेशन नहीं दिया हुआ आपका रेगुलेशन 2 में। ठीक है, वो रेफर कर दे रहा है कहाँ, रेलवे एक्ट 1989। ठीक है ना, रेलवे एक्ट 1989 में रेफर कर दे रहा है, वहीं पर जो डिफिनेशन है वही वाला सीएमआर में भी माना जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर, अब रेलवे एक्ट से यहाँ पर हम डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं कि डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू रेलवे एक्ट 1989। उसके अकॉर्डिंग क्या रेलवे का डिफिनेशन है, वैसे उसका रेलवे का डिफिनेशन काफी बड़ा है, उसको शॉर्ट से हम बता दिए हैं। ठीक है, कि रेलवे मीन्स ए रेलवे और एनी पोर्शन ऑफ ए रेलवे फॉर दी पब्लिक कैरिज ऑफ पैसेंजर गुड्स एंड इंक्लूड्स देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोला गया कि रेलवे का अर्थ है एक रेलवे या कोई पोर्स, मतलब कोई रेलवे का कोई भाग, वही लिखे हैं पोर्शन ऑफ ए रेलवे, रेलवे या रेलवे का कोई भाग जो क्या होता है फॉर दी पब्लिक कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। ठीक है ना, जो क्या बोल रहा है, पब्लिक को या फिर सामान ढोने के लिए, मतलब पैसेंजर या सामान ढोने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें इंक्लूड क्या है, उसका जितना प्रॉपर्टी है ना वो भी रेलवे में इंक्लूड है, यानी रेलवे का जितना जमीन है वो भी रेलवे में ही, रेलवे में के डिफिनेशन में शामिल है। ठीक है, आप देखे होंगे कभी, आपको यहाँ पर इमेजिंग करवाते हैं, ये जैसे कि रेलवे का लाइन है, रेलवे का पटरी है, ये रेलवे का पटरी है ना, ये रेलवे का मान के चलते पटरी है, ये रेलवे का पटरी है। ठीक है, रेलवे का पटरी है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि रेलवे का प्रॉपर्टी कहाँ तक होता है। ठीक है, रेलवे का प्रॉपर्टी कहाँ तक होता है, ये रेलवे के इस पटरी से 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, या कुछ और कंडीशन यहाँ पर रहता है, या फिर उसका कोई इंडिकेशन होता है, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि रेलवे से 45 मीटर की दूर में हम लोग वर्किंग, 45 मीटर के अंदर वर्किंग नहीं करेंगे, तो हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मानते हैं, ये जो रेलवे का मिड पॉइंट है वहां से 45 मीटर मानते हैं, या या रेलवे का जो पटरी है वहां से 45 मीटर मानते हैं, या फिर इस लाइन से 45 मीटर मानेंगे, कहां से 45 मीटर मानते हैं, तब हमको वर्किंग नहीं करना है। तो यहाँ पर जानना है कि डिफिनेशन बताया गया ना कि रेलवे का जो पटरी वो तो कहलाएगा रेलवे, उसका प्रॉपर्टी जहां तक है ना वो भी रेलवे कहलाएगा। ठीक है, वो भी रेलवे का डिफिनेशन में आता है। ठीक है, तो इसका समझिएगा, आप जब भी रेलवे में कभी सफर करेंगे ना तो ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों साइड में देखिएगा जगह जगह पर पिलर गाड़े रहते हैं, दूर दूर में कहीं पर पिलर इस तरह करके गाड़े रहते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन क्रिएट करके रखा हुआ रहता है, यहाँ पर कुछ कुछ लिखा रहेगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे पोल नंबर, इस तरह करके कुछ कुछ आपका इंडिकेट रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इनका प्रॉपर्टी यहीं तक नहीं है, प्रॉपर्टी यहाँ तक है। ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ तक है, यानी हम जब वर्किंग चलाएंगे तो यहाँ से 45 मीटर नहीं लेना है, यहाँ से 45 मीटर लेना है, इधर आपका 45 मीटर वर्किंग नहीं करेंगे, ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब कभी रेलवे में सफर कीजिए, देखिए दोनों साइड में रहता है, इधर भी इस तरह करके पिलर पिलर रहेगा, कुछ कुछ दूरी में, बहुत दूर 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 में रहता है, पिलर गाड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही बताया गया कि रेलवे का क्या डिफिनेशन है, रेलवे मीन्स ए रेलवे और एनी पोर्शन ऑफ रेलवे, मतलब कोई रेलवे या रेलवे का कोई पार्ट फॉर दी पब्लिक कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। ठीक है ना, यानी बोल सकते हैं कि पब्लिक के लिए कैरी किया जाता है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, सामान और आपका पैसेंजर ढोने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें इंक्लूड किया गया है देयर प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी भी इसके इंक्लूड है, मतलब इसका जितना दूर तक प्रॉपर्टी वो भी इंक्लूड रहता है रेलवे में। ठीक है, ये रेलवे का डिफिनेशन में दिया हुआ है, मैंने एक्ट में, रेलवे एक्ट में इसका डिफिनेशन दिया हुआ, और भी लंबा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है और भी है, लेकिन इसमें डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी जोड़ दिए। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि रेलवे का डिफिनेशन हम लोग का रेगुलेशन नहीं है, उसको अलग से आपको जानकारी रखना होगा रेलवे के ये क्या होता है, लेकिन उतना डिफिनेशन आपको यहाँ पर याद करना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना ये चीज कि ये रेलवे एक्ट कब से इंप्लीमेंट हुआ है, ये आपको डेट याद रखना है, और रेलवे का प्रॉपर्टी कहाँ तक माना जाता है ये याद रखना है बस। ठीक है, एक यहाँ पर थोड़ा सा जानना होगा, रेलवे एक्ट जो 1989 है कब से इंप्लीमेंट है,
डेट याद है? 3 जून है? नहीं दिया गया, कंफर्म ना? चलो ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये रेलवे एक्ट जो है ना, ये 3 जून से इंप्लीमेंट है, 3 जून 1989। ये डेट लिख लीजिएगा कि ये जो रेलवे एक्ट 1989 है कब से इंप्लीमेंट है, तो 3 जून 1989 से इंप्लीमेंट है। ये डेट लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग का कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कब से इंप्लीमेंट है, 27 नवंबर से, उसी तरह ये 3 जून से। ठीक है, तो इस तरह करके ये आपका रेलवे का डिफिनेशन कंप्लीट हुआ। तो नोट कर लीजिएगा ये सब सारा चीज। चलिए, यहाँ पर तो दिया ही हुआ है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या है? रेलवे एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, ठीक है ना, कब से ये फोर्स में आया? ठीक है, कब से ये फोर्स में आया? 1 जुलाई 2017 से, 3 जून 1989 से, 1 दिसंबर 1789 से, या 25 अप्रैल 2008 से। तभी हम लोग पढ़े थे ना, 3 जून 1989 से फोर्स में आया। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा।